Good morning, students. How are you all? I think all are well. Okay. We have already taken this type of class. Live process हमने already lecture ले लिया था. Live class we have already taken, and now we are again discussing about live processes. Okay, this is your chapter of biology, live processes. So firstly the question is, what is the definition of live processes and why it is important for a human body? ये हमारी human body के लिए important क्यों है? Life processes, that means the processes those are important to continue a life. एक लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए या उसको कैरी ऑन करने के लिए दोज प्रोसेसेस आर इम्पॉर्टेंट आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. उनको हम क्या बोल देते हैं? लाइफ प्रोसेसेस. वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस जस्ट लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन. स्टेप बाय स्टेप वी विल टेक द नेक्स्ट वन कि किस किस टाइप के कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ लाइफ. ये लाइफ को किस तरीके से कंटिन्यू रखते हैं एंड दीज ऑल आर द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि मे बी पॉसिबल क्वेश्चन कहीं से भी निकलता है तो हमें उसके लिए नॉलेज कंप्लीट रखनी है. ओके, फर्स्टली यू विल प्रेफर योर NCERT. फर्स्टली आपको सबसे पहले जो प्रेफर करना है वो अपनी NCERT को प्रेफर करना है. आफ्टर दैट यू विल टेक एनी ऑफ द बुक यू आर सजेस्टिंग. आपको लगता है हमें ये पढ़ना है वो पढ़ना है, आप एग्जैक्टली पढ़ें, बट फर्स्टली आपको NCERT प्रेफर करना है. ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, दोज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ लाइफ टू कंटिन्यूटी. तो यहाँ पे अब हम एग्जैक्टली फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज न्यूट्रिशन. ओके, न्यूट्रिशन, व्हाई न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ लाइफ, और द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एग्जैक्टली न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन दैट मीन्स जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट मीन्स हमारी बॉडी को आगे जो भी हमारी लाइफ कंटिन्यू होती है उस बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो न्यूट्रिशन है. जस्ट लाइक वी आर टेकिंग फूड, हम फूड ले रहे हैं बट एग्जैक्टली दिस इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. हम बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स ही तो गेन कर रहे हैं हमारे फूड के थ्रू. क्लियर? सो दिस इज न्यूट्रिशन प्रोसेस. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अदरवाइज आई विल टेल यू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो. वैसे हम 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. वी आर हैविंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्लियर? मैनी टाइम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि हमने कौन से टाइप्स पढ़े हैं, किस किस टाइप के एग्जाम्पल्स इसमें हमने लिए हैं. बट नाउ अगेन आई एम गिविंग यू आइडिया व्हाट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कौन से तरीके हैं, मेथड्स. ओके, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक इन जनरल एग्जाम्पल दिस इज रिलेटेड टू प्लांट्स. ऑटोट्रॉफिक फर्स्टली जब भी हमारे कभी भी सामने ये वर्ड आता है, हम कभी भी ये वर्ड सुनते हैं तो ऑटो मीन्स सेल्फ. क्लियर? ऑटो मोड हम यही कहते हैं इसके अंदर, दैट मीन्स सेल्फ चेंजेबल. तो यहाँ हम कह रहे हैं ऑटोट्रॉफिक, दैट मीन्स दोज आर डिपेंडेंट ऑन देयर सेल्फ. जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो अपने आप पे डिपेंड है. दिस इज ऑटोट्रॉफिक. क्लियर? दैट मीन्स सस्टेनेबल, जो अपने ऊपर सस्टेन कर रहा है. एग्जाम्पल प्लांट्स, दीज आर ग्रीन इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल है. क्लियर? एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरोफिल दे कैन फोटोसिंथेसाइज. वो क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. दैट्स वाई दिस इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. उनकी नेचर कैसी है? ऑटोट्रॉफिक नेचर है. वो सेल्फ मेड कर रहे हैं, दैट मीन्स अपने फूड के लिए उनकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है. क्लियर? दिस इज ऑटोट्रॉफिक नेचर. सेकेंड वन द क्वेश्चन इज व्हाट इज हेटेरो. हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जिसकी डिपेंडेंसी है. सो द क्वेश्चन इज what is the definition of heterotrophic? So this is very simplest definition. Heterotrophic, those are dependent on others. Clear? This is heterotrophic, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है. We are having 2 subtypes of heterotrophic nature. First one is parasite and second one is saprophyte. Okay, so parasite, that means I am already giving you example leeches, tapeworm.
ये हमने 9th क्लास में जब डाइवर्सिटी पढ़ी थी, वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, ये सब हमने जीनस वगैरह सब हमने 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ओके, सो पैरासाइट्स के अंदर हमने फर्स्टली डेफिनेशन ली, विच आर डिपेंड ऑन अदर्स for any of the requirement, may be possible they will be dependent on plants or maybe on animals, whatever it is, किसी पे भी डिपेंडेंसी हो सकती है। द नॉर्मल एग्जाम्पल्स आर लीचेज, टेप वॉर्म, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? पैरासाइट। लीचेज नॉर्मली जोंक जिसे हम बोलते हैं, ब्लड सक करती है ह्यूमन बॉडी से, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। क्लियर? सेकेंड वन सब टाइप इज सेप्रोफाइट। Saprophyte, we are using a specific word, this is necessary, which are dependent on dead and decaying material, जो ओनली किस पे डिपेंड करेगा? डेड और डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ओके, अगर कोई फ्रेश फूड है तो सेप्रोफाइट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। एग्जाम्पल इज फंजाई और मोल्ड्स। नॉर्मली एग्जाम्पल, ब्रेड को हमने रख दिया, ब्रेड को आप 2-3 दिन फ्रीज से बाहर रखिए, क्लियर? या फिर नॉर्मली जो अपने घर में चपाती बनती है उसको 2-3 दिन आप बिना इसी तरीके से बाहर रखिए, आप उसको सिक्योर मत करके रखिए, उसके ऊपर अपने आप ग्रीन कलर का अलग से शेडी सा पार्ट बनने लग जाता है। क्लियर? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोल्ड्स और फंजाई। दैट मीन्स उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो उसको क्या कर रहा है? उसके स्ट्रक्चर को डीमोल्ड कर रहा है, बिगाड़ रहा है उसके स्ट्रक्चर को। सो दिस इज सेप्रोफाइट, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। क्लियर? नाउ सो द क्वेश्चन विल बी, सो व्हाट इज होलोजोइक? जब हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक है, सेकंड हेटेरोट्रॉफिक है, एंड वी हैव ऑलरेडी मेंशन पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट्स आर सब पार्ट्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक। सो क्वेश्चन इज अराइजेस, व्हाट इज होलोजोइक? होलोजोइक एग्जैक्टली इनका सब पार्ट नहीं है। ओके, दिस इज अ स्पेसिफिक कैटेगरी। सो लोअर टू हायर एनिमल्स इसमें हमने इंक्लूड किया है होलोजोइक, दैट मीन्स कंप्लीट, जिसमें डिपेंडेंसी कंप्लीट होती है। जस्ट लाइक वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ डॉग। क्लियर? सपोज अगर आपने उसको किसी भी तरीके का फूड खाने के लिए दिया तो वो उसे भी लेगा बॉडी के अंदर एज ए न्यूट्रिशन, और अगर उसे और कोई सोर्सेज मिलते हैं तो वो उससे भी अपना फूड ले लेता है। दिस इज नोन एज होलोजोइक, दैट मीन्स कंप्लीट न्यूट्रिशन। क्लियर? So these are the types of nutrition, modes of nutrition we have already taken in our lecture. ये सब हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया था। अब जब आपको नोट्स बनाने हैं तो फर्स्टली यू हैव टू प्रेफर योर NCERT, आपको क्वेश्चंस को उनके साथ में सॉल्व करते जाना है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। Okay, now we are taking our next topic, that is nutrition in plants. After that we will discuss about nutrition in animals. Okay, but this is also a major topic, nutrition in plants. Firstly, this is important. Plants के अंदर जो nutrition हो रहा है, this is exactly the result of photosynthetic reaction. Okay, plants में chlorophyll present है. This is a green pigment which can have the probability or the capability टू टेक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कर सकता है वो। क्लियर? सो दिस इज फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, इसको लाइट रिएक्शन भी बोला जाता है। द अनदर वर्ड विच वी हैव टू यूज, दैट इज लाइट रिएक्शन। फर्स्टली वी आर टेकिंग CO2 प्लस H2O, वी ऑलरेडी बैलेंस द रिएक्शन, हमने बैलेंस किया हुआ रिएक्शन को। इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड H2O द प्लांट्स विल मेक द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। What is the product is carbohydrate. जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ग्लूकोज की फॉर्म में है, एंड ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट, एंड द फाइनल प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O विद एनर्जी। ये हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। दीज आर बाई प्रोडक्ट्स, द मेन प्रोडक्ट विल बी कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। दिस इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर अब प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के बेसिक रिक्वायरमेंट है CO2 को लेना, H2O, chlorophyll and light. These are known as components of photosynthesis. Clear? इसमें यहाँ पे किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, अब हमें जब तक ये पता नहीं होगा कि इनमें से अगर कोई कंटेंट में भी पॉसिबल एब्सेंट हो जाता है, सो द क्वेश्चन विल बी कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन विल बी देयर और नॉट, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी।
Clear? So this is important. Firstly, we have to know that is components of photosynthesis. First is light. जब भी हम लाइट की प्रेजेंस की बात करते हैं, लाइट में भी नॉर्मली हम ये कह देते हैं विदाउट एनी कलर, दैट मीन्स नॉर्मली हम विबग्योर को डिस्कस करते हैं उसमें 7 टाइप्स के जो भी कलर्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं. नॉर्मली जब हम लाइट की बात करते हैं, देयर इज़ नॉट नेसेसरी एनी प्रेजेंस ऑफ एनी कलर, उसमें किसी स्पेसिफिक कलर की लाइट रिक्वायर्ड नहीं है. अल्ट्रावायलेट रेज जो डायरेक्टली सनलाइट आ रही है उसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है. क्लियर? ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होगी लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि ये लाइट जो है वो क्लोरोफिल को इंड्यूस करती है और इस क्लोरोफिल को इंड्यूस होने की वजह से फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है. ओके, अब सपोज हमारे एनसीईआरटी के अंदर ऑलरेडी 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी हुई हैं आपको. यू हैव टू रीड केयरफुली. उनको तीनों एक्टिविटीज़ को आपको अच्छे से रिवाइज करना है. बट आई एम टेलिंग यू अगेन, आपको जब भी नोट्स फ्रेम करने हैं, डोंट राइट एनी एक्टिविटी इफ़ देयर विल बी एनी क्वेश्चन. जब तक आपसे क्वेरी नहीं की जाती है. सपोज आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि हाउ कैन यू गिव द इम्पॉर्टेंस ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन. क्लियर? एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी. जब आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाता है, सो यू विल बी राइट डाउन, तब आपको एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है. अदरवाइज नो नीड टू एक्सप्लेन इट. तब तक आपको ना अपने नोट्स में उसे कंप्लीट करना है, वहाँ पे भी आप उसको मेंशन नहीं करना है. क्लियर? ओके, ये जो आपके पास में 3 एक्टिविटीज़ हैं वी हैव ऑलरेडी इन आवर एनसीईआरटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, क्लोरोफिल एंड कंसंट्रेशन ऑफ CO2. उसमें आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, पॉट के अंदर 2 डिफरेंट हमने प्लांट्स लिए हैं. उन प्लांट्स को फर्स्टली हमने लाइट की प्रेजेंस के बेसिस पे शो किया है. क्लियर? जस्ट लाइक कि हमने उन प्लांट्स को इस तरीके से लेकर के और एक जो प्लांट है उसको हमने कवर अप कर दिया पॉलीथीन से, और सेकंड वाला जो प्लांट है उसको हम ओपन ही रखते हैं सपोज. क्लियर? इस टाइप की एक्टिविटी के अंदर हमने क्या शो किया है, दिस इज एग्जैक्टली द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट. जब लाइट की एब्सेंस होगी तो क्लोरोफिल इंड्यूशन नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल का फॉर्मेशन ही इंड्यूस नहीं हो पा रहा है. क्लियर? क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी. क्लियर? ये है हमारे पास में लाइट की प्रेजेंस. सेकंड हमारे पास में है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. वाटर एब्जॉर्प्शन बेसिकली प्लांट्स के अंदर किसके थ्रू होता है? एनी सोर्स इज रिक्वायर्ड. कोई सोर्स रिक्वायर्ड है? रूट हेयर्स. क्लियर? जो रूट जो लोअर इसका पार्ट है प्लांट का, उसके अंदर रूट हेयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम सॉइल. सॉइल से क्या कर लेते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. एंड बाय द हेल्प ऑफ जाइलम, these xylem and phloem, these are conductive tissues. We have already studied in 9th standard. पढ़ लिया है हमने 9th में. क्लियर? ये जाइलम क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है, और ये वाटर कहाँ पे? वेसल्स के थ्रू कहाँ पे पहुँचा दिया जाता है? इसके स्टेम में, इसकी लीव्स में, इसके फ्रूट्स में, ब्रांचेस में, ऑल द पार्ट्स. क्लियर? तो वाटर इंपॉर्टेंट है. वाटर अगर सपोज नहीं है तो भी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी. नेक्स्ट विल बी क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा, ग्रीन रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन है वो इंड्यूस ही नहीं हो पाएगी, एंड क्लोरोफिल विल बी नॉट फॉर्म. अगर क्लोरोफिल ही नहीं बन पा रहा है रिएक्शन के अंदर तो फाइनली लाइट रिएक्शन कंप्लीट होकर के हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा. एंड लास्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ CO2. जब तक कंसंट्रेशन CO2 की प्रॉपर नहीं होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी. क्लियर? दिस एक्टिविटी इज ऑलरेडी गिवन इन आवर एनसीईआरटी विच इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ CO2. CO2 की एक जो एक्टिविटी है उसमें हमने एक KOH का पीस लेके प्लेट के अंदर साइड में रख के शो किया हुआ है. वो KOH जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस एब्सेंस की वजह से क्या हो जाता है? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती है, और ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक रिएक्शन नहीं होगी तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्लांट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा. ओके, सो दिस टॉपिक इज कवर्ड, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अगेन इन नेक्स्ट क्लास we will discuss about nutrition in animals. Thank you.